बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं? बारिश के मौसम का मजा ले रहे हैं लगता है। सर बारिश वाकई बहुत ज्यादा हुई है। जिस तरह आप लोगों की पेशन गोई भी थी कि बारिश बहुत ज्यादा होगी, और आज तो तूफानी बारिश हुई है किस्म की। तो उससे भी आपसे थोड़ी सी राय लेते हैं। और एक इंसिडेंट हुआ है ईरान में, जो हमास के सरबराह हैं हानिया साहब, उनकी शहादत हुई है। कैसे देखते हैं ईरान में एक आपके दोस्त आपके आए हों और आप ही की कंट्री में उनकी शहादत हो जाए, तो चीज़ों को आगे किस तरह देखते हैं? और मौसम की जो तब्दीली है इसके बारे में भी बताइए। शहजाद भाई, वैसे तो ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। एक अगर आप किसी की मेहमान नवाजी कर रहे हो और आप उनका पूरा ख्याल ना रख सकें तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है किसी भी मुल्क पर। तो वैसे भी ईरान जो था वो इसराइल के अगेंस्ट ही था। और डेफिनेटली मैंने आपको अगर लास्ट वीलॉग एक मेरे ख्याल से 15-20 दिन या महीना पुरानी बात होगी, तो जब इनके नए प्रेसिडेंट का कुछ चल रहा था प्रोसेस, तो मैंने आपको कहा था कि ईरान में मुझे ऐसा लगता है कि वो जंग की तरफ जाने वाला है और वो कोई नया महाज खोल देगा। तो अब तो इनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल गया ना, एक मुद्दा मिल गया जिसके ऊपर ये लोग अपना ट्रम्प कार्ड खेल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये कोई खतरनाक स्टेप उठाने वाला है ईरान। स्पेशली अगर 5 अगस्त को देखें, 5 अगस्त से जो है आपका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा, तो वो ईरान के चार्ट में इतना मतलब पॉजिटिव नहीं है साइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अनकरीब 1-2 हफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 2 हफ्ते अच्छे नहीं हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ये 2 हफ्तों में हालात कुछ आपको अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसराइल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एक उन्होंने वापस से अपनी जो सीज फायर थी उसकी खिलाफ वर्जी की और फिर शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर एक नया मसला शुरू होने वाला है जंगों का, और हमले और ये सब चीज़ों के मसले मसाइल आपको बहुत करीब दिखने वाले हैं। और कोई पता नहीं है कि इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड, जो मैंने 2 हफ्ते का आपको ब्रैकेट दिया है, इसमें कोई चीज़ इनिशिएट हो जाए और वो आगे जाके बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो कुछ हालात मुझे खतरनाक दिखते हैं आगे आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली ईरान तो हिट लिस्ट पे है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इनके इंतखाबात हो रहे थे तो आपने बोला था क्या लगता है। तो उस वक्त भी मैंने आपको यही अर्ज की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान कोई जंग वाली साइड पे जा रहा है और ये कोई जंग की तरफ नया एक कट्टा खोल देगा। तो उन्होंने उनको तो अभी एक मुद्दा मिल गया ना, एक बहुत बड़ी ये अनफॉर्चुनेट सर्कमटेंसेस बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन ईरान के लिए अच्छे नहीं है। ईरान बहुत बड़ा इंस्टेंस उठाने वाला है। सर चलें, ये आपने बात की है कि ईरान जंग में कूदने वाला है। क्या वाकई ईरान काबिल है? पहले भी उनके एक सुप्रीम लीडर थे, उनका तो इसी तरह मिसाइल में मारे गए, इसराइल ने मारा। अब अमेरिका ने भी फुल दफाई कहा है कि हम इसराइल का दफा करेंगे अगर किसी किस्म की जंग हुई। अगर आपके घर में कोई आपके मेहमान को आके मारे तो वाकई जंग की तो सूरत हाल हो बन जाती है। क्या वाकई ईरान इस टाइम हमला करने की पोजीशन में है और वो हमला करेगा? डेफिनेटली सर, उनके जो स्टार्स हैं, उनकी जो अलाइनमेंट है, मैंने तो उस वक्त तो ऐसे वाकयात भी नहीं हुए थे। एक वाकया हुआ था उनके प्रेसिडेंट का, जो उनके जो भी थे उनके साथ अनफॉर्चुनेट हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जो उनके आने वाले टाइम है वो अच्छे दिख नहीं रहे हैं और ये कोई नई जंग में घुसने वाले हैं, मतलब उन्होंने इनिशिएट करना है। और ये तो अब उनके साथ दूसरा वाकया हो गया, बैक टू बैक एक सीरीज चल पड़ गया ना, तो ये तो डेफिनेटली ईरान तो करने वाला है हमला। उन्होंने ऑलरेडी एक सिग्नल दे भी दिया, आई बिलीव, मैं न्यूज़ में पढ़ा है कि वो डेफिनेटली रिटेलिएट करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा। सर अगर ईरान इस जंग में कूद जाता है और कोई रेलिएट करता है तो पेट्रोल की जो कीम प्राइसेस है वो तो मजीद बढ़ जाएंगी। तो महंगाई का जो तूफान है दुनिया में वो तो मजीद बढ़ जाएगा। एक खिता और जंग की लपेट में आ जाएगा। जी, ऐसा ही होने वाला है। ये जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का टाइम है, यहाँ से लेके सितंबर मिड तक, अगस्त से लेके सितंबर मिड तक आपको महसूस होगा कि महंगाई का बहुत तूफान आ रहा है और ये पीक पे चली जाएगी जो महंगाई है। डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, कमोडिटीज़, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि अगर किसी को काम करना है तो कमोडिटीज़ में कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं।
तो ये होगा ऑयल और ये आपका गोल्ड, ये सब चीज़ें आपको ऊपर दिखेंगी और डेफिनेटली इससे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, हर चीज़ में इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा तो मसले तो बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी बात अगर पाकिस्तान की कर लें, धरना जमात इस्लामी का 7वें रोज में चला गया है, मुज़ाकरात अभी उस तरह से नहीं हुए। पीटीआई ने धरने की जो बात की थी कि खान साहब ने कि यहाँ पीटीआई इस धरने में शामिल होगी, लेकिन पीटीआई के रहनुमा ने नहीं कुछ होता था। एक टीवी चैनल में उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये स्टंट होते हैं, सोशल मीडिया स्टंट होते हैं, हम किसी धरने में शामिल नहीं हो रहे। तो किस तरह देखते हैं? फवाद चौधरी साहब ने भी कल ये बात की है, उन्होंने कहा कि अभी जो फिल्म है वो रुकी हुई है, कहानी अभी बाकी है। ये मिस्टर गौहर और रऊफ हसन सिर्फ एक वो जो सॉन्ग गाना होता है, आइटम सॉन्ग है, बाकी कहानी पिक्चर अभी बाकी है। आप किस तरह देखते हैं, वाकई अभी पिक्चर बाकी है? जी, पिक्चर तो बाकी है। इनकी क़यादत में बहुत अनस्टेबिलिटी है, मतलब इनके जो खान साहब कुछ बोल रहे हैं, बाहर क़यादत कुछ इसको रिस्पॉन्ड में लेके आ रही है, रिप्लाई उनका डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इनकी क़यादत में 2 हिस्से हुए हैं ऑलरेडी, जिनमें से कुछ खान साहब के साथ हैं और कुछ खान साहब के अगेंस्ट में। ये आपको मसले बहुत ज़्यादा अभी आगे चलते हुए दिखेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा था, धरना मुझे इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा और वही हो रहा है, वो समहाउ प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, होता जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये धरना ख़त्म हो गया, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि लोग अभी भी आपको सड़कों पे दिखेंगे। अगर ये धरना ख़त्म होगा, कोई नई बात होगी जिसकी वजह से लोग आपको सड़कों पे नज़र आएँगे। और आपने मौसमी वो भी बात की थी कि जो कुदरती आफ़ात हैं, उनके भी कुछ हालात अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये अगस्त का महीना कुदरती आफ़ात का भी समहाउ रिफ्लेक्शन दे रहा है कि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसे हालात होंगे कि जिसमें खुदा ना खास्ता जानें जाती हुई या ब्लड शेड जिसको बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता खून खराबे वाले हालात दिख रहे हैं मुझे। सर, तो दूसरी तरफ हम जब मखसूस शिफ्टों का फैसला भी है, तो आपने कहा था कि नया कट्टा खुलने जा रहा है, और वाकई एक नया कट्टा खुला हुआ है। हुकूमत ने कानून साजी कर रही है, एक्ट में तरमीम की है, फिर वो आप जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उससे भी मंजूर करवा लिया है, 8-4 से मंजूर हो गया है। कैसे देखते हैं, दोबारा फिर बात अदालतों में जाएगी, मामला अदालतों में जाके हल होंगे? ये ये तो जिस दिन ये 12 जुलाई, मुझे याद है 12 जुलाई या 13 जुलाई ऐसे ही कोई दिन था, तो मैंने आपको कहा था ये सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई को सीटें इतनी आसानी से मिल जाए जितनी आसानी से इन्होंने आगे दे दी हैं। इनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो आप देखें, वो आई हुई चीज़ों को भी वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी पीटीआई का जो ये टाइम फेज़ ख़त्म हो जाएगा 14 अगस्त के बाद, उसके बाद इनका कमबैक अच्छा टाइम होगा। तो ये जो मिसहैप होना था वो हो गया अभी। अब जो इन्होंने नया रूल्स रेगुलेशन ले आए हैं पार्लियामेंट में, तो इसके बारे में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट अभी भी समझ रही है कि ये इनके हाथ में आ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इनके हाथ में भी आएंगे। तो ये एक्स वाई जेड ही होने वाली हैं, मतलब कि किसी के हाथ में नहीं आएंगी, ये बस उसको गायब करने वाले हैं। चलो, ये खाली रहने वाली है। अगर थोड़ी सी बात आपने ईरान की की, अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अमेरिका में इलेक्शन भी करीब है, तो चीजें अमेरिका के लिए भी खराब नहीं हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्शंस में है। तो और अगर आने वाले टाइम में ट्रम्प आता है तो वो तो इस जंगबंदी की तरफ जाएगा। तो मुझे ऐसे अभी आसान नहीं लगते कि जो अभी मौजूदा इनके प्रेसिडेंशियल जो हैं कमला हारिस और ये वो इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। डेफिनेटली वो अपने जो वो बोलते हैं कि इसराइल को बैक करेंगे, तो डेफिनेटली वो तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो जंगबंदी वाले इनके हालात हैं कि वो एक नए महाज में कूद जाएं। उनके लिए ऑलरेडी यहाँ बहुत मसला है। तो मुझे नहीं लगता अभी ईरान के साथ ये जंग में जाएंगे। आपको नहीं लगता कि अमेरिका इस जंगबंदी में कूदेगा, और या वो इसको मजीद लंबी जंग नहीं कर जाएगा कि लंबी जंग हो? तो सर, एक सवाल भी था हमारे सारिफ साहब, वो गोल्ड की प्राइसेस का पूछ रहे थे कि क्या आप देखते हैं गोल्ड की प्राइसेस को आने वाले दिनों में?
जी, गोल्ड की प्राइसेस मैंने आपको अभी तो बताया है शहजाद भाई कि कमोडिटीज़ में बहुत फ्लक्चुएशन आएगी, और मुझे आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होती हुई दिख रही है। और कुछ नहीं तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए वो एक जैसे उसको क्या बोलते हैं कि करेक्शन आएगी इस मार्केट में, तो उस वक्त गोल्ड की प्राइस शायद ऊपर चली जाए, तो मुझे ऊपर की ही तरफ लगती है। सर थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, पिछले 2 घंटे से बारिश हुई है, तो थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही मैं बार-बार आपसे अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपना ख़्याल करें, लोगों का ख़्याल करें और पाकिस्तान का ख़्याल करें, क्योंकि ये अल्लाह खैर करे, ये जो 1 डेढ़ महीना है, सवा महीना है, ये खैर खैरियत से गुज़र जाए, इसी में सबकी भलाई है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।